वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जैसे हम पढ़ते हैं उनके जो गुण हैं उनका आवर्त में क्या परिवर्तन होता है और वर्ग में क्या परिवर्तन होता है। तो हम इसके लिए देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए सबसे पहले ट्रेंड्स देखेंगे। पहला एटॉमिक रेडियस, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चौथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पांचवा मेटालिक कैरेक्टर। तो इनके लिए एक ट्रिक है, यहाँ हम देखेंगे कभी भी वर्ग में टॉप टू बॉटम देखा जाता है चेंजेस को। जो पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो चेंज देखा जाता है उसमें हम देखेंगे वर्ग में टॉप टू बॉटम और आवर्त या पीरियड में लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्ग में टॉप टू बॉटम और पीरियड में लेफ्ट टू राइट। तो इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए ग्रुप में जो इंक्रीज करता है मतलब टॉप टू बॉटम आने से बढ़ते जाता है वह है ए और एम। ए में क्या है? एटॉमिक रेडियस और मेटालिक कैरेक्टर। ये दोनों क्या करते हैं वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो ये जो है बढ़ते जाते हैं या इंक्रीज करते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे पीरियड में जो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं वो है IEEE। आई में क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए ये दोनों हो जाएंगे IE और एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ग्रुप में इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एटॉमिक रेडियस के बारे में हम देखें। एटॉमिक रेडियस ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते जाता है, लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं जब किसी आवर्त में चलते हैं तो इसका वैल्यू जो है वो कम होते जाता है या ये डिक्रीज होते जाता है। जो इसमें इंक्रीज करता है जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका ग्रुप में क्या इफेक्ट होगा? तो उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। अगर हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर कम होते जाता है, तो उसी आयोनाइजेशन एनर्जी को जब हम वर्ग में देखें तो ऊपर से नीचे आने पर वह बढ़ते जाएगा, लेकिन जब यह बढ़ते रह जाएगा तो वर्ग में वह कम होगा। बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट है दोनों का। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। किसी भी नाभिक से बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी है वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को वर्ग से ऊपर नीचे आने पर बढ़ते जाना हम दिखाए हैं यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं पहले ग्रुप का हाइड्रोजन से लेके फ्रेंशियम तक। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कम होता है। उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं उसके सबसेल का मान भी बढ़ते जाता है, सबसेल की संख्या बढ़ती जाएगी। उसके साथ साथ इनका आकार बढ़ते जाता है और जितना बड़ा आकार होगा उतना ज़्यादा उसका एटॉमिक रेडियस होगा। दूसरा है मेटालिक कैरेक्टर। मेटल का तो मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता। तो देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इंक्लूड्स मेटालिक लस्टर, हाई इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। ये सभी जो कैरेक्टर हैं मेटालिक कैरेक्टर उसका क्या होता है वह भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है उनकी कक्षाएं का संख्या भी बढ़ते जाएगा और न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनों का और आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर वह धन आयन बनाने की क्षमता भी रखेगा। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाएगा उतना ही ज़्यादा वह मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आते जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, वैसे ही आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर मेटालिक कैरेक्टर जो है वह कम होते जाता है। फिर अगला हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट मीन्स टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट एंड फॉर्म बॉन्ड विथ इलेक्ट्रॉन। तो क्या है इसका कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करने के लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे यह बाएं से दाएं आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते जाते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एटम का या एलिमेंट का आकार जो है वह आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर छोटा होता जाएगा। जितना छोटा एलिमेंट उतनी ज़्यादा न्यूक्लियस का जो क्षमता है अपने तरफ आकर्षित करने की उतनी ज़्यादा रहेगी, जिसके कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतनी प्रबलता से बांध के रखता है और उसको खींचना भी उतना मुश्किल होते जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये आवर्त में बढ़ता है लेकिन वर्ग में वह कम होते जाता है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो नोबल गैसेस है और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये कंप्लीट भरा हुआ होता
होता है, एलिमेंट जो है पूरे इसके ऑर्बिटल्स भरे हुए होते हैं, इसीलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है इसमें। वैसे ही लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में भी इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। अगला देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम इन इट्स गैसियस फेज। किसी भी न्यूट्रल एटम में उसके एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। लोअर द एनर्जी मोर इजली टू एटम बिकम केटायंस। अगर उसकी एनर्जी कम है तो क्या होगा, आसानी से हम उसके एक इलेक्ट्रॉन को हटाकर उसको केटायन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी भी किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलते जाने पर बढ़ते जाता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कम होते जाएगा। फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज हाउ इजली एन एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। कितनी आसानी से कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या एक्सेप्ट करता है, वह उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। इसका भी वही इफेक्ट है जैसा आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। तो हम देखेंगे आवर्त में बाएं से दाएं चलते जाने पर इसका वैल्यू बढ़ते जाता है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसका वैल्यू जो है वह कम होते जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन सभी का जो बेस है वह है एटॉमिक शेप। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता जाता है और आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आकार कम होता जाता है। तो इसको याद करने का आसान सा ट्रिक है AMAI आई एम प्रिपेयर फॉर AIEEE। यहाँ पर आई को एक जोड़ देंगे और यहाँ पर ए को, ठीक है। आई एम प्रिपेयर फॉर AIEEE हमेशा याद रहेगा। ग्रुप में AM और पीरियड में AIEEE, ठीक है। दोनों इंक्रीज करते हैं, बाकी सबको आप अपने से बना सकते हैं। जहाँ इंक्रीज होगा उसके ऑपोजिट में डिक्रीज करेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।